केंद्र सरकार देश में गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधारने और उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में साल 2019 में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को 6,000 रुपए देती है। 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। अब तक केंद्र सरकार इस योजना की कुल 18 किस्तों को जारी कर चुकी है। पिछले साल 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 18वीं किस्त जारी की थी। 18वीं किस्त जारी हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब देश भर के करोड़ों किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का यह इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार इसी महीने 19वीं किस्त जारी करने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक सरकार इस योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी करेगी। वहीं देश में कई किसान ऐसे भी हैं जो गलत ढंग से इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार इन किसानों के प्रति काफी सख्त है। इस कारण योजना में सरकार ने ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी और सत्यापन नहीं कराया है, उनको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जिन किसानों ने ये दोनों काम कर लिए हैं, उनके खाते में अगली किस्त के पैसे आएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आखिरकार क्या है, ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पीएम किसान योजना की 1 दिसंबर 2018 को शुरुआत हुई। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना इसका मकसद है। 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए देती है सरकार और 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक किसानों के खाते में 18 किस्तें भेजी गई हैं। 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त आने की उम्मीद है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि गलत जानकारी और जांच के कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। कुछ गलत जानकारी के जरिए ये लाभ ले रहे हैं। कुछ लाभार्थी निर्धारित आय सीमा से अधिक कमा रहे थे, फिर भी योजना का लाभ वो उठा रहे थे। लाभार्थियों की पात्रता की जांच करने का फैसला किया गया। इसके तहत करीब 15 लाख किसान इस योजना से बाहर हो सकते हैं। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए उठाया गया है। जांच के ये कारण बताए गए हैं कि गलत जानकारी साझा की गई। कुछ किसानों के गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने की शिकायतें मिली थी। उसके बाद ये जांच की जा रही है। आय सीमा का उल्लंघन किया गया। कुछ लाभार्थी निर्धारित आय सीमा से अधिक कमा रहे थे, फिर भी योजना का लाभ वो उठा रहे थे, जो कि गलत था। इसकी जांच की गई। दोहरा लाभ लिया जा रहा था। कुछ मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्य अलग अलग खातों से लाभ ले रहे थे, जबकि इस योजना का लाभ परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य ले सकता है। अपात्र लाभार्थी, कुछ सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे, जबकि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी लोगों के लिए ये जो योजना है वो नहीं है।